प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा ना उसे ताकि हो बे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा ना उसे ताकि हो बे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड। आइए सबसे पहले दुआ करें, फिर उसके बाद हम कलाम को शुरू करेंगे। आए खुदा बाप, हम सब तेरे पास आते हैं इससे पेशतर कि हम तेरा कलाम, तेरी वो बातें जो तू अपने लोगों को सिखाना चाहता है, जिसके ज़रिए से ज़िंदगियां बदलती हैं, आज उनको आश्कार कर, ताकि सुनने वालों के दिल में वो बैठे और अकल से वो समझ सकें। और खुदा बाप, हम जो हैं हमें भी अकल दे, ताकि हम बड़ी समझदारी के साथ तेरे काम को अंजाम दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर इस मंगलवार की खूबसूरत सुबह में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक कय्यूम जलाली नाम में आपको सलाम पेश करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की जानिब से सारी कलीसियाओं की तरफ से आपको सलाम कबूल हो।
और हम चाहते हैं इस ग्रेस ऑफ गॉड के प्रोग्राम में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले और आपकी तरक्की हो। आज आपकी तरक्की के लिए और अपने तरक्की के लिए खुदा के कलाम की एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो मिलेगी पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 33वीं आयत में ऐसे लिखा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। बुरी सोबतें, और हिंदी में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब हमने संगति और सोबत एक ही है, यानी हमारे फेलोशिप, आज की तारीख में फेलोशिप को चेक करना है कि हमारी फेलोशिप किसके साथ है, हम किसके साथ अपना जीवन गुजार रहे हैं। 12 हम समझते हैं कि हमारी फेलोशिप बिल्कुल सही चल रही है, हम सही रास्ते चल रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, बहुत सी राहें ऐसी जो दिखने में अच्छी लगती है लेकिन उसके आखिर में मौत है। तो आज हमने चेक करना है कि मैं किसके साथ बैठा हूं, किसके साथ हम बैठे, किसके साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी संगति हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। जैसा कि आपको याद है कि शमसून के जमाने में शमसून ने संगति करी, एक लड़की से प्यार कर बैठा, और जबकि उसके पापा उसकी मम्मी मना कर रहे थे, और खुदा ने भी कलाम में लिखा था कि फिलिस्तियों की ना तो लड़की लेना ना फिलिस्तियों को अपनी लड़की देना। उसने गलती यही करी कि वो उसके साथ मोहब्बत कर बैठा और बाप से कहने लगा शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, जैसा आजकल के जमाने में होता है। लेकिन उसकी ये संगति उसके लिए एक फंदा बन गई, क्योंकि वो लड़की छोड़ के भाग गई किसी के साथ। खुदा बाप नहीं चाहता कि हम ऐसे के साथ संगति करें जिससे हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो और खुदा की कौम का नाम बदनाम हो। खुदा बाप चाहता है कि हम संगति को चेक करें। आज आपके पास बिल्कुल वाजिब वक्त है कि आप चेक कर सकते हैं कि आप किसके साथ संगति रख रहे हैं। आप अपने कंपेनियन को देखिए, वो कैसा है, आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं वो खराब निकले, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, जिसे तुम रोशनी कहते हो चेक करो कहीं वो जो अंधेरा तो नहीं है। आज हम अपनी फेलोशिप को चेक करें, अपनी संगति को चेक करें, अपनी सोबतों को देखें। जबकि बाइबल में लिखा है जो खुदा की सोबत में रहता है वो एक रूह हो जाता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी संगति कहां कहां खराब होती है। दाऊद ने जब जबूर लिखा, तो पहला जबूर जब आप देखते हैं तो दाऊद ने एक बड़ी संगति से शुरू करी उसने बात। जब वो लिखने लगा, इससे पहले उसने कुछ और नहीं लिखा, बस जबूर लिखा, और पहले जबूर की पहली आयत में वो यूं कहने लगा, मुबारक है वो आदमी। सुनिएगा संगति के बारे में, सोबत के बारे में, फेलोशिप के बारे में। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पे नहीं चलता। अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि जिस राह पे मैं चल रहा हूं वो शरीर की है या राजबाज की है। बहुत बार हम शरीर को ही राजबाज समझ लेते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है दिन को दिन बात करता, रात को रात। हम समझ नहीं पाते कि रात को जो बात कर रहा है ये मेरा सही है, मैं मेरे हमरा, लेकिन नहीं, ऐसा लिखा मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। आपको अपनी राह चेक करनी है, आप कौन सी राह पे जा रहे हैं, कौन सा आदमी आपको किस राह पे लेके जा रहा है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पे नहीं चलता। नंबर सेकंड, दूसरी खताकारों की राह में खड़ा नहीं। दूसरा वो एक हमारी जो कंपेनियन होता है, हमारे जो फेलोशिप होती है, वो है खताकार। खताकार कौन? जो गलत काम करते हैं, और खताकारों के साथ राह में खड़ा नहीं होता है। बाइबल बता रही है पहले कि शरीर की युक्ति पर नहीं चलता। हिंदी में लिखा है दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट आपको बहुत युक्ति वो देंगे। पहले मुबारक है वो आदमी जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, और दूसरा है खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। इमसाल का पहला अध्याय देख लीजिए, 6ठे अध्याय तक वो समझा रहा सारी चीजें। तो अगर वो तेरे को फुसलाए तो तू चला मत जाना। दुनिया में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसी ऐसी बातों से फुसलाएंगे कि आप उनके हमरा हो लेंगे, और आप भूल जाते हैं ये फुसलाने वाला मुझे बेवकूफ़ी के रास्ते पे ले जा रहा है। आपको याद है ना जब शैतान ने हव्वा को फुसलाया, ये फुसलाना ही तो था कि वो उससे कहने लगा तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मर, खा लो, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। खुदा नहीं चाहता तुम उसके समान हो जाओ। उसकी फुसलाहट में वो आ गए, उसकी राह में वो खड़े हो गए, और आप अंजाम जानते हैं कि आज वो हम भुगत रहे हैं। तीसरी चीज और बताई थी, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं
ठट्टेबाजों की कौन ठट्टेबाज? जो खुदावन के कानून का ठट्टा उड़ाते हैं। कह रहे यीशु मसीह ने भी तो यह बनाई थी, शराब बनाई थी, और हम तो शराब को दुआ करके पी लेते हैं। ये ठट्टा उड़ा रहे खुदा के कलाम का। इंसान का ठट्टा उड़ाने तो खुदा को बुरा नहीं लगता। गलती यही थी पतरस की, वो ठट्टाबाजों के साथ बैठा था, और जब ठट्टेबाजों के साथ बैठा तो वो खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर गया। पहली चीज दाऊद ने जो मेरे आपको सिखाई है कि हम शरीरों की राह पे ना चले, दुष्टों की युक्ति पे ना चले, और लिखा खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना और ठट्टेबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। चलना, खड़ा होना और बैठना, ये 3 चीजें हैं जो हमारी संगति को बताती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हम उसके साथ चलते हैं, फिर उसके साथ एक जगह खड़े हो जाते हैं, और फिर बैठ भी जाते हैं, और ये चीजें हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। आज आप चेक करिए कि आप किसकी संगति में हैं। चलिए देखिए, पहली चीज बताता हूं आपको किसके साथ फेलोशिप नहीं करनी है। जबूर की किताब उसका 6 बाब और उसकी 8 आए सब बदकिरदारों मेरे पास से दूर हो, वह बड़े ध्यान से सुनिएगा, आए सब बदकिरदारों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज, अगर ये बदकिरदारों के साथ रहे, इसके माने खुदा बाप बता रहा है कि जो बदकिरदार है, आप जानते हैं किरदार किसे कहते हैं? किसी चीज को निभाना उसे कहते हैं लोग किरदार, और जो बद किसे कहते हैं? बुरा। आए बुरे लोगों, आपको बुरे लोगों के साथ खड़े नहीं होना। वो ठट्टा करने वाले, वो खताकार, वो दुष्ट जो युक्तियां अलग बताएं, मेरे पास से दूर हो। क्यों? हाँ, खुदावन ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। अगर आप बदकिरदारों के साथ खड़े रहेंगे, अगर आपकी संगति बदकिरदारों के साथ होगी, तो आप खुदा को पुकारेंगे, खुदा आपकी नहीं सुनेगा। हम यही तो चाहते हैं, जब मैं पुकारूं तो खुदा बाप मेरी सुन ले। आज कितने लोग कह रहे हैं, इतने साल से हम दुआ कर रहे हैं, यस आई नो वेरी वेल कि आप दुआ कर रहे हैं खुदा से, लेकिन आपकी संगति किसके साथ है? आपकी संगति आपको खराब कर रही है, आपकी दुआ खुदा तक नहीं पहुंच रही। क्योंकि ये खुदा का बंदा, ये दाऊद बड़े तजुर्बे के साथ कह रहा है कि जब मैं खुदा से फरियाद करूंगा तो मेरी सुन लेगा। तो कह रहा है, आप बदकिरदारों मेरे पास से दूर रहो। आज आप भी उन लोगों को चेक करिए जो आपके साथ खड़े हैं, क्या उनका हाथ खून से रंगे तो नहीं है? वो कोई जो गलत काम तो नहीं कर रहे? वो किसी गलत चीजों में तो नहीं पड़े? जब आप इन चीजों को सोच लेंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा बल्कि आबाद करेगा। दूसरी चीज, जबूर 26 और उसकी 4थी आयत में कुछ ऐसे लिखा, पढ़ें। मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा। कौन से बेहुदा लोग? जो बेकार की बातें करते हैं, जिन्हें कहते हैं नॉनसेंस। मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठता हूं। मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ये वो हैं जो बेकार की बातें करते हैं। ये वो हैं, अरे कुछ नहीं होता, अगर एक घूंट लगा लोगे तो क्या होगा? अरे खुदावन क्या हम कमाते हैं, हम क्यों 10वें हिस्से? देखो, ये बेहुदा बातें हैं जो खुदा से हमें अलग कर रही हैं। मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठता और रियाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अब आपको चेक करना है, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनसे आपका उठ बैठ है, जिनके साथ आपका मेल जोल है, कहीं वो बेहुदा तो नहीं है। मानो बेहुदा क्या कहते होते हैं? जो कभी मुंह फट हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, बहुत बार तो खुदा के खिलाफ भी बोल देते हैं। अय्यूब की किताब में लिखा है, कादिर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें? ये तो बिल्कुल बेहुदा बात थी। अरे कादिर मुतलक है इबादत करने के लिए, और कहने लगा अगर इबादत करें तो हमें क्या फायदा होगा? ये बेहुदा बात थी कि हम खुदा की इबादत कुछ हासिल करने के लिए करते हैं। खुदा बाप चाहता है, मैं खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठता और रियाकारों के साथ नहीं हो जाता। वो जा रहे हैं, जाओ भैया, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम चल देते हैं उनके साथ। हम रियाकारों की संगति में आ जाते हैं, और खुदा बाप ने चाहता कि हम रियाकारों की संगति में आए। तीसरी चीज जो आपके साथ बढ़ने, इसी की 5वीं आयत पढ़िएगा। इसी की जमात से मुझे नफरत। ओहो, बदकिरदार आपको एक आदमी मिलेंगे, पूरे एक जमात मिलेगी। ऐसी जब हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो बेहुदा होते हैं, बदकिरदार होते हैं, हम उनकी जमात में ना बैठे। आगे, हाँ, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा। मैं दुष्टों के साथ
नहीं बैठूंगा। जो गलत काम करे, तो दुष्ट कौन है? गलत काम, अंग्रेजी में कहते हैं इविल वर्कर, जो गलत काम करते हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। बहुत बार हम यही, हमारी संगति उन्हीं के साथ होती है। यहूदा इस्करियोती क्यों मरा? क्योंकि उसकी संगति दुष्टों के साथ थी, जो ऊपर से तो साफ दिखते लेकिन अंदर से गंदे थे। यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों के लिए कहा था, आए रियाकार फकीर फरीसी, रकाबी को अंदर से धो ले तो बाहर से खुद ब खुद साफ हो जाएगी। लेकिन वो खुद ऊपर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से गंदे हैं, बेहुदा हैं, खताकार हैं, फरेबकार हैं, रियाकार हैं। और खुदा बाप ऐसों की संगति नहीं चाहता। वो नीति वचन 22 बाब और 24वीं आयत को पढ़िएगा। गुस्सेवर आदमी से दोस्ती ना कर। किससे? जो गुस्सा करते हैं। अब देखिए संगति क्या मालूम क्यों, क्या गुस्सावर? क्यों गुस्सा करने वाला इंसान गुनाह भी कर बैठता है, जबकि इफ्सियों के खत में लिखा है गुस्सा करो लेकिन गुनाह ना करो। और बाइबल हमें सिखा रही है, हमारी कंपेनियनशिप ये बता रही है, गुस्सावार आदमी के साथ दोस्ती ना कर, और गजबनाक शख्स के साथ ना और जा। और किसके साथ? गजब, जो गजब ढा देते हैं। हल्की सी बात हुई वो इधर से उधर कर देते हैं, उनके अंदर सब्र की आत्मा नहीं होती। खुदा बाप चाह रहा है कि हम गुस्सावर आदमी के साथ ना रहें, गजब करने वालों के साथ ना रहें। खुदा बाप ऐसे लोगों से खुश नहीं होता। गुस्सावर आदमी आपको भी गुस्सा करना सिखा देगा, क्योंकि दुनियावी कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है। अगर आपकी कंपेनियनशिप गुस्से वाले के साथ होगी, नेचुरली वो भी चीजें हमारे साथ आ जाएंगी। तो इसलिए खुदा बाप चाहता है हम इनके साथ संगति ना करें। रोमियो का 16 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िएगा। अब आए भाइयों, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इल्तिमास कर रहा हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने जो पाई, जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ है जो तुमने पाई, फूट पड़ने, हाँ फूट पड़ने ठोकर खाने का बाइस है, और ठोकर खाने का बाइस है, उनको ताड़ लिया करो। कैसे? बड़े प्यारे, देखिए पहचान लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम तो मजबून भाप लेते हैं खत को देखकर। तो ऐसे खुदा कलाम आपको सिखा रहा है, आपके अंदर ये वाली आदत होनी चाहिए कि आप ताड़ लें। फिर से पढ़िएगा ये वाली लाइन। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं। जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ, कौन सी तालीम? जो खुदावन यीशु मसीह ने दी है, जो आसमान के खुदा ने हमें दी है। जैसे अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट को लेके चल रहे हैं, अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये एक तालीम है, खुदा ने एक शिक्षा दी है। लेकिन मैं इसके बरखिलाफ चलने, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज 68 साल की उम्र के अंदर मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं, और खुदा बाप कहते हैं इनके साथ संगति ना करो। जी, जो तुमने पाई है, हाँ, फूट पड़ने, वो फूट पड़ने यानी क्या करते हैं? वो डिवीजन करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत खड़ो हो जो तुम्हें डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया, और उनसे किनारा कर लो। खुदा बाप आपकी जिंदगी से तो यही चाहता है, क्योंकि जिनके साथ आप संगति कर रहे हो वो आपको गलत राह पे ले जाएंगे। जैसे दूसरा करंथियों ना 6 बाब है, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बेईमानों के ना हमवार जुए में मत जुटो। अब आपको ताड़ना है। ये जो जुआ तो आपके पास भी है, लेकिन आपका जुआ हमवार वाला है, उसका जुआ ना हमवार वाला है। हमने ताड़ा ही नहीं, हम कह रहे हैं भैया वो भी जुआ कर लेके चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदा बाप कह रहा ताड़ लो, क्योंकि बेईमानों के ना हमवार जुए में ना जुटो। और आगे कुछ और लिखा है, दूसरा करंथियों 6:14 में ऐसा लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि राजबाजी और बेदीनी में क्या मेल? ओहो, राजबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल। अब आपको ताड़ना है, ये बेदीन आदमी है कि जो राजबाज है। हम बहुत बार गलती करते हैं कि हम ताड़ते नहीं हैं। ताड़ने का मतलब है समझ जाना कि यह आदमी जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हाँ, खुदा खादिम अगर आपको एक काम के लिए मना कर रहा है तो हम समझ जाएं कि हाँ सही बोल रहा है, लेकिन दूसरा कैसा कैसे हो सकता है? खुदा उन कलाम मेरा आपको सिखा रहा है। आगे और पढ़े थोड़ा सा। जी, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, ऐसे को ताड़ लो कि जिसको हम रोशनी समझ रहे हैं कि कहीं तो तारीकी तो नहीं है। गलती हम यही करते हैं, सबको कहता है रोशनी है रोशनी है रोशनी है।
लेकिन जबकि उसके अंदर अंधेरा होता है, वो सारी बातें अंधेरे की करता है, अंधेरे वाली बातें करता है, दिन के कोई काम नहीं करता। एक जगह और ले चलूँ आपको, यूहन्ना का दूसरा खत, उसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत सुनिएगा। ये वो लोग हैं जो खुदा को छोड़ देते हैं। जो कोई आगे बढ़ जाता है, बड़े ध्यान सुनिएगा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। जो उस तालीम में कायम रहता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर बात आ रही है, जो खुदा ने जो हमें सिखाया उसे हमने जान लिया, लेकिन उस पर चले नहीं, उस तालीम पर कायम भी रहे। हमने बैप्टिज्म भी ले लिया, हम होली कम्युनियन भी ले रहे हैं, हम इबादत भी जा रहे हैं, हम जो कि दुआ भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस तालीम पर हम कायम नहीं रहते। जो नौकरी हमें दी है, अगर आपको उस नौकरी में कायम रहना है तो वहाँ के रूल और रेगुलेशन तो आपको मानने हैं, और जब नहीं मानते तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ बता रहा है कि फिर से पढ़िएगा ये 9वीं, जो कोई आगे बढ़ जाता है। दुनिया में बहुत से लोग आगे बढ़ गए, हमें भी कुछ नहीं आता था, खुदा ने हमें आगे बढ़ाया है। हम भी पहले निहायत ही जो कि लोग कमज़ोर थे, दुनियावी तरीके से बोलने में बहुत कमज़ोर थे, रुपए के अंदर बहुत कमज़ोर थे, लेकिन खुदा ने हमें आगे बढ़ाया है। अब जब हम आगे बढ़ गए तो हम उसकी तालीम को भूल जाएं, उसकी तालीम के ज़रिए से तो हम आगे बढ़े हैं। खुदावन की तालीम को हमने सीखा, खुदा की तालीम को हमने पाया, तभी तो आगे बढ़े। लेकिन जब हम उसे भूल जाते हैं तो हमारे पास खुदा नहीं होता है। जी आगे बढ़ें। जो आगे बढ़ जाता है, हाँ, मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, हाँ, उसके पास खुदा नहीं, उसके पास खुदा नहीं है। जो उस तालीम में कायम रहता जो उस तालीम में कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। और ऊपर की आयत में लिखा है, अगर कोई तुम्हें ऐसा शख्स आए, अगर कोई तुम्हारे पास आए, अगर कोई तुम्हारे पास आए, ये तालीम ना दे, अब ये तुमने ताड़ना है, आपको जो ताड़ू बनना है कि ये जो तालीम दे रहा है ये मसीह वाली तालीम है या कोई दूसरी तालीम है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं हमारे डोमिनेशन में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहते नहीं यहोवा ही सब कुछ है, जबकि खुदा बाप ने खुद कहा मैं अपना ये बंदा भेजूंगा, तुम उसकी सुनना, नहीं सुनोगे तो हलाक हो जाओगे। अब वो अपनी तालीम दे रहे हैं कि देखिए एक ही यहोवा जो सारी अथॉरिटी उसके हाथ में, जबकि यहोवा ने सारी अथॉरिटी यीशु मसीह के हाथ में दी है। हमने ताड़ा नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स आए जो ये तालीम ना दे तो ना तो उसे घर में आने दो, बड़े ध्यान सुनिएगा, उसे घर में नहीं आने देना और उसे ना तो सलाम करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी गलत बातों में, आगे लिखा है अगर हम उसके साथ रहेंगे तो जो कोई ऐसे शख्स को सलाम, जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है, वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। तो हमने चेक करना कि हम उसके बुरे कामों में शरीक नहीं। हम बड़ा अच्छा समझ रहे खुदा का नाम लेकर आ रहा, खुदा का नाम लेकर आ रहा, खुदा तालीम तो वो दे नहीं रही है यीशु मसीह की, क्योंकि अब हमारा जीवन का आधार यीशु मसीह है। हमने खुदा को नहीं देखा, हमने यीशु मसीह को देखा, जिसने खुद कहा जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा। अब हम यीशु मसीह की तालीम पे चले, क्योंकि हम यीशु मसीह के जरिए ही बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। इब्राहिम के जरिए बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, इसहाक के जरिए बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, याकूब के जरिए बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, एलिया वगैरह कितने कितने लोग हैं, हम उनके जरिए बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। एक यीशु मसीह है जो हमें बादशाहत में लेके जा सकता है, जिसको आसमान के बाप ने भेजा, क्योंकि लिखा देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और अब हम दूसरी तालीम पाने लगे तो हमसे खुदा खुश नहीं होगा। हालेलुया। आइए दुआ करें आज आपके लिए, ताकि खुदा उन आपको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने कलाम के ज़रिए हम सबको बरकत दी, और आज चाहते हैं आज हमारी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। जो बातें हम लोगों ने सीखी हैं वो हमारे जहन में बनी रहे, ताकि उन पे चलें, ताकि तेरे से हाथ मिला सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।
उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423